भाई साहब, आज जो ये महोत्सव आप देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम भी मैं कहूँगा, क्योंकि मुमरा में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके साथ इतना बड़ा ग्रैंड सक्सेस अभी आप देख रहे हैं कि 5000 के ऊपर भी यहाँ पे पब्लिक अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, और अंदर तो मालूम नहीं कितना पब्लिक होगी। तो क्या कहेंगे इस पूरे महोत्सव के बारे में? सबसे पहले तो इसकी सोच और इसके विचार करने वाली पल्लवी को मुबारकबाद। उसने शहर के अंदर जो है ना, एक कोरोना के बाद एक अच्छा माहौल, हाँ, उसको बोला जाए अच्छा माहौल। और देखिए, मैंने कहा कि अभी मैं अंदर आ रहा था तो मैंने कहा ये मिडिल क्लास का मेला है। यस, एग्जैक्टली। मॉल में जाने वालों का मेला नहीं है, ये एकदम नेचुरल जो हमने अपने बचपने में मेला देखा ना, वो मेला है। बच्चे, छोटे छोटे लोग, तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, मुमरा का अच्छे कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए, इसके लिए इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद। पब्लिक अंदर है भी और एंजॉय भी कर रही है बहुत। मतलब आप गेट के पास से देखो, बच्चे कैसे 3-3 बच्चे जा रहे हैं अपनी माँ के साथ, मतलब सबका वो। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे बहुत से लोग लगे भी, हाँ, इसको पॉलिटिकल चीज़ें हुई। यस, तो मैंने पल्लवी को बोला, उसने मेरी बात को रखा, उसने वो चीज़ को नहीं करने दिया। और मैं बड़े अफसोस के साथ आज ये बात यहाँ से कहूँगा कि वही चीज़ें दूसरी जगहों पे होती तो क्यों नहीं ये बात की जाती है। एग्जैक्टली। एक इसको अभी मैं क्या बोलूँ कि गलत बात, ये जिन लोगों ने भी किया गलत किया। आप अपनी जगहों पे अपने समाज के अंदर जो चल रहा है उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट इसने दिया ये कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर को। तो आप तो ये बोलते ना कि गरीब को दबा दो और अमीर को छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम ये शहर का ये, जिसमें सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स को तो छोड़ दो, देखो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, उसने अच्छा किया उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, अफरा तफरी नहीं, किसी को डंडा नहीं मारा जा रहा है, किसी को हत्याया नहीं जा रहा है, और लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ का जो मुमरा का यूथ टैलेंट बाहर आ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? बेहतरीन चीज़ है, आना चाहिए बाहर, और आ रहा है बाहर। हर माध्यम से अगर आप पूरा घूम रहे होंगे तो हर माध्यम से कहीं ना कहीं ये बाहर आ रहा है। वैसे हम तो देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क का जो वातावरण है, और ख़ासतौर से हमारा शहर जो है, हिंदू मुस्लिम जो स्वभाव, जो एक भाईचारा जो माहौल इस मेले से कायम हो रहा है। हम देख रहे हैं सभी वर्ग के लोग शामिल हैं इसमें, सभी चले आ रहे हैं, दूसरे को प्यार दे रहे हैं, मिलजुल कर चल रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि एग्जैक्टली हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं? कहीं ऐसा माहौल लग रहा है? एक देखो, चारों तरफ देखो, अगर आपकी मीडिया की निगाह है तो आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि हम पुराने दौर में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एक यूनिटी का सिंबल भी मिसाल है कि ये शहर ऐसे ही जीता है। यस, इसके लिए इस शहर पे नज़र ना लगे, मैं बहुत डरता हूँ कि नज़र ना लगे इस शहर को, और यही वातावरण हमेशा तो एक तरह से गंगा जमी जो तहजीब है, ये मेला उसकी जो है उसको दर्शा रहा है। कि सिर्फ मेरे शहर में है। शायद हो सकता है लोग ऐसा बोले कि आप परदेश पे आप ऐसी बात करें, लेकिन लोगों को सीखना तो मुमरा है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का वातावरण अभी देखिए ना, मेला कौन लोग चेक कर रहे हैं और पब्लिक कहाँ है, देखो आप। भाई साहब, ये मुमरा में पहली बार मुमरा फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो बेहद कामयाब रहा। क्या हम उम्मीद करें कि अगले साल भी इसी तरह का आयोजन होगा यहाँ पे? इसको बोलता हूँ हर साल करे, और मैं पीछे इसके लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसकी नकल भी होगी। अभी से बता रहा हूँ कि इसकी नकल भी होगी, कि टक्कर में एक फेस्टिवल बनाया जाएगा। अच्छी चीज़ की हमेशा नकल होगी। नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है। ऐसा बोलते हैं ना, भाई साहब तो बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो कुदरत भाई साहब बनाती है वो भाई साहब। पल्लवी मैम, एक रिस्क फैक्टर लेके एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आपने लिया, बहुत ही ग्रैंड सक्सेस मिली है यहाँ पे, क्या बताएंगे इस पूरे इवेंट के बारे में? रिस्क मैंने इसके लिए लिया कि मेरे सर पे आवाड़ साहब और भाई साहब का हाथ था। पार्टी के सारे नेता मेरे साथ में थे, हर कोई मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन जब जब मुश्किलें आई
तब तक सभी ने साथ दिया और ख़ास तौर पे भाई साहब और अवार्ड साहब ने मेरा बेहतरीन साथ दिया। शमीम खान साहब ने भी मेरा बेहतरीन साथ दिया और इसीलिए जैसे जैसे रिस्क आ रहे थे वैसे वैसे मैं वो पार करते करते आगे जा रही थी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं मुमरा के आवाम का करूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया। आज का 15वां दिन है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये ग्राउंड खाली था, खचाखच भरा है। आज भी आप देखोगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये उनकी दुआ है और उनका प्यार है कि जो हम जैसे नौजवानों को रिस्क लेने के लिए हमें कुछ नहीं लगता है कि चलो ले सकते हैं, क्योंकि जनता अपने साथ है। ओके, तो क्या क्या चीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया गया? एक्चुअली यहाँ पे मैंने सुना था कुछ टैलेंट भी लेके प्रमोट किए थे और कुछ कंट्रोवर्सीज भी उठी थी, बट क्या क्या चीज़ को आपने प्रमोट किया था और क्या कंट्रोवर्सीज के इस पे आए थे? प्रमोट मैंने यहाँ पे जो यूथ है, मैं खुद ही युवती की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो यूथ के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। तो यूथ के जो भी टैलेंट है, यहाँ पे डांस हुआ, यहाँ पे कुकिंग हुआ, मेहंदी हुई, यहाँ पे सिंगिंग भी हुआ, यहाँ के लोकल जो बच्चे हैं उनके लिए हम प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी और उस पार्टी का स्टेज अगर उनको मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मुझे जब मैं उनके कांटेक्ट में आई, उनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया, कल भी डांस में जो बच्चे जिनको प्राइज़ नहीं मिला लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन प्लीज़ दीदी ये कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हम नौजवानों को ज़रूरत है कि हमारी एक्टिविटी और हमारा टैलेंट हम लोग बाहर ला सकें। तो इसको देख के ये भी लगता है कि मुमरा के लोग कितने कॉम्पिटिटिव हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव है और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये 15 दिनों में यूथ के साथ इंटरेक्शन करके बहुत सी चीज़ें मुझे उनसे सीखने को भी मिली। ओके, पल्लवी जी, जैसे आप यंग हैं तो यंग मुमरा के बारे में क्या ख्याल है आपके? मुमरा भी यंग होना चाहिए हर तरह के मामले, हर सोच के बारे में। ज़रूर मुमरा यंग होना चाहिए। एनसीपी यंगस्टर्स की पार्टी है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा हम यंगस्टर्स को पुश करते हैं, आगे लाते हैं। तब नहीं तो ये फेस्टिवल कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका बेस ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो नेता है मुमरा के, अवार्ड साहब के साथ भाई साहब है, शमीम भाई साहब है, शानू भाई है, सब ने सपोर्ट किया है और उनका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके लिए हम लोग कर पाए। और यंग यूथ के लिए हमेशा इसके आगे और भी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। अभी हम कल ही मैंने बात की कि बोला जाता है मुमरा के बच्चे ड्रग्स के अधीन गए हैं, नशा करते हैं। हम लोग अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको इन चीज़ों में अगर हम बिजी रखेंगे तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ना ड्रग्स लेने के लिए और नशा करने के लिए। तो हम ही अपने मुमरा के लिए बेहतरीन सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, हम मुमरा के लोग हैं, तो मुमरा का बेहतरीन मुमरा के लोग ही सोच सकते हैं। पल्लवी जी, आपने पहली बार और इतने बड़े मेले का आयोजन किया, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो आयोजन करते समय कुछ कठिनाइयाँ भी आपके सामने आई होंगी, तो किस तरीके से आपने उसका फेस किया और इतना शानदार मतलब आपने मेले का आयोजन किया? कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनको हमने पार कर दिया, उससे हम लोग बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी, भाई साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जो चीज़ें अगर हमारे करने से किसी को तकलीफ होती है तो दूसरी जगह पे वो चीज़ें हो रही है और उसका अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं तो ये ऐसे मान के चलती हूँ कि किसी की अगर प्रगति हो रही है तो थोड़ा सा तो किसी को तो चुभेगा ही, तो वो थोड़ा सा हो गया होगा और उसकी वजह से, तो इसका मतलब है कि हम यूथ की कहीं पे तो बढ़ती हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, इसके लिए ये बुरी चीज़ें होती है। इसके लिए हमेशा काला टीका लगाया जाता है, तो वो एक काला टीका था, ये सोच के हम लोग भूल जाएंगे और बाकी का जो 15 दिन लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतने आशीर्वाद दिए, तो उसका आगे चल के मुझे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, हमारी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। आपको उम्मीद थी कि प्रोग्राम इतना कामयाब रहेगा? मुझे उम्मीद थी पहले दिन से, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे साथ थी। उन्होंने हमेशा मुमरा के आवाम ने कभी भी अच्छे कामों के लिए वो पीछे नहीं हटी है, हमेशा साथ रही है। तो मेरा इंटेंशन अच्छा था और मुझे पता था, विश्वास था कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। ये इवेंट हमको देना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुकद्दर में उसके था, क्या बात और मेहनत उसकी थी। 15 दिन ये करना और कराना खाने का काम नहीं है। ये लोग का ही कलेजा था कि जिन्होंने कर लिया और पार पा लिया। आज 15 दिन ना, 15 दिन ना, तो इसके लिए मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। इसके आगे शब्द नहीं है। कोशिश है कि आगे भी ये इवेंट करेगी, हो सकता है कि फिर हाईजेक हो जाए, इसके लिए क्या करें? हाईजेक देखिए, नकल होती है, असल होती है। उसने दिल से की, उसने इसको
खूबसूरत माहौल को सोच के की, तो वो करेंगे तो देखो ओरिजिनल ऑलवेज ओरिजिनल होता है, और नकली हमेशा नकली होता है।